बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 में आए। यूनिट नंबर 6 की आज हमने कॉम्प्रीहेंशन करनी है। कॉम्प्रीहेंशन में शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहली बात तो ये है कि हर यूनिट के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं इनके मुख्तलिफ हेल्पिंग बुक्स में थोड़ी बहुत वर्डिंग की चेंजिंग के साथ आंसर समवॉट सेम ही होते हैं। मैंने कोशिश की है कि टेक्स्ट बुक की जो वर्डिंग है उनको फॉलो करो। तो इस हवाले से साइंस की तरह नहीं है कि एक सवाल का जवाब 1 जमा 1 2 ही होना है। यहाँ पर मैंने आपको ये इसलिए बाद में बता दिया कि आप कहें कि मैंने फलां हेल्पिंग बुक में देखा उसका आंसर ये है तो इसका ये है। कोई बात नहीं है, ये इनका सेंस सेम ही है, वर्डिंग शायद थोड़ी बहुत मुख्तलिफ हो जाए। ठीक है, ओके। भी फर्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायद आज़म हैव इन हिज नेशन? कायद आज़म को अपनी कौम पर कितना एतमाद था? तो कितना एतमाद था हम यूनिट में पढ़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा एतमाद था और वो इतना एतमाद करते थे कि उनसे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी। कायद आज़म हैड मच कॉन्फिडेंस इन हिज नेशन। कायद आज़म को अपनी कौम पर भरपूर एतमाद था। ही स्ट्रांगली बिलीव्ड, वो इस बात पर पुख्ता यकीन रखते थे दैट हिज नेशन वॉज मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल, कि उनकी ये कौम एक खालिस मादे से बनी है। एंड सेकेंड टू नन, और उन जैसा कोई नहीं, उनका कोई सानी नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कायद कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन? कायद आज़म का हमारी कौम के बारे में कॉन्सेप्ट क्या था, नज़रिया क्या था? तो इसका आंसर है, क्या नज़रिया था भाई? कायद आज़म का कौम के बारे में वही नज़रिया था कि भाई हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ कौम है और इनके रहन सहन, तौर तरीके, खाने पीने, हर चीज़ मुख्तलिफ है। तो कायद कंसेप्ट वाज बेस्ड ऑन 2 नेशन थ्योरी। कायद आज़म का ये नज़रिया 2 कौमी नज़रिए पर मबनी था। ही बिलीव्ड, आपका यकीन था, दैट द मुस्लिम्स वर अ नेशन, कि मुसलमान एक ऐसी कौम है विद देयर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जिनकी अपनी एक मखसूस तहजीब और सकाफत है, तमद्दन है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अपनी ज़ुबान, अपनी उनका इल्म अदब है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उनका अपना एक फ़नून और अपने फ़न तमीर है। नेम्स, उनके अपने नाम एंड नोमेनक्लेचर और नाम रखने के तरीके हैं। सेंस ऑफ वैल्यू एंड प्रोपोर्शन, इकदार और तनासब का अपना एक एहसास है। लीगल लॉज, उनके अपने कवानीन एंड मॉरल कोड्स और अखलाकी ज़ाब्ते हैं। कस्टम एंड कैलेंडर, उनके अपने रस्म व रिवाज और अपनी तकवीम कैलेंडर है। और हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, और अपनी उनकी एक तारीख और रवायात है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायद आज़म? कायद आज़म के नुक्ता नज़र के मुताबिक पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या थी, क्या तसव्वुर था उनका? तो अकॉर्डिंग टू मोहम्मद अली जिन्नाह, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बकौल, दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, कि पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं वो एक खुद मुख्तार कौम है। एनी अटेम्प्ट टू मर्ज देयर आइडेंटिटी, और उनकी शनाख्त को जम करने की अगर कोई भी जो कोशिश की गई, विल बी स्ट्रांगली रजिस्टर्ड, उसकी शदीद मुज़ाहमत की जाएगी। ठीक है, वर्ड की मीनिंग में इसलिए नहीं लिख रहा, यूनिट पढ़ने के दौरान हम इनके मीनिंग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम? हमारे जो आज के मसाइल हैं उनका मुमकिन हल क्या है? तो उसका आंसर है, इफ वी पे हीड टू आवर कायद एडवाइस। पे हीड का मतलब होता है तवज्जो देना। अगर हम अपने कायद की नसीहत पर तवज्जो दें, वी कैन ओवरकम आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम, हम अपने मौजूदा मसाइल पर काबू पा सकते हैं। और हमें इसके साथ क्या होना पड़ेगा? साथ वी शुड बी यूनाइटेड, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे देखना, एडवाइस और एडवाइस में फ़र्क होता है। एस वाला जो एडवाइस होता है उसका मतलब है नसीहत करना। सी वाला जो एडवाइस होता है इसका ये नाउन है, नसीहत। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन? हम मजबूत कौम कैसे बन सकते हैं? इसका आंसर है, वी कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन, हम एक मजबूत कौम उसी सूरत में बन सकते हैं, इफ़ वी फॉलो द एडवाइस ऑफ आवर ग्रेट कायद, अगर हम अपने अजीम कायद की नसीहत को फॉलो करें, उस पर अमल पैरा हो। वी शुड फॉरगेट आवर पर्सनल डिफरेंसेस, हमें अपने ज़ाती जो फ़र्क है, तज़ादात हैं, नज़रिए में जो इख्तलाफात है उसको भूल जाना चाहिए। एंड बी यूनाइटेड, और हमें आपस में मुत्तहिद होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों कम्प्रीहेंशन के लिए काफ़ी है इतना ही। ये पेपर में पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन ये बात सोचें कि एक ही यूनिट में से आ जाएगा या डिफरेंट यूनिट में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। इनको याद करें, लिखें। ठीक है, होमवर्क तो है ही, वैसे भी ज़बानी याद करके लिख के खुद चेक करें, किसी बड़े बहन भाई को चेक करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।